तरह रणनीति बनाए? मैंने बताया तीनों का। सबसे पहले हमारा जो कृषि नीति के नाम से जो ड्राफ्ट आ रहा है इसका विरोध करना, सरकार को बताना। अगर आप दोबारा इन कानूनों को फिर थोपने की कोशिश करोगे तो आप ये मत समझना वह किसानों में फूट होगी, दोबारा आंदोलन नहीं होगा, ये आंदोलन दोबारा खड़ा हो जाएगा अगर ये नीति थोपोगे। दूसरा, हमने कहा जो हमारी मांगे आपने माननी थी वो लागू करो। तीसरा, हम ये बॉर्डरों के ऊपर जो हमारे साथी लड़ रहे हैं, बेशक वो हमारे से आज अलग होकर लड़ रहे हैं, मगर है तो किसानों की मांग, वो क्यों उनके साथ बातचीत से रास्ता निकालिए, तानाशाही ना अपनाइए, यही हमारी मांग है। प्रधान जी, आप किसानों की आवाज उठा रहे हैं, किसान दल लड़ रहे हैं, 10 महीने से बॉर्डर पर भी किसान बैठे हैं, लेकिन गुरनाम चटोनी सीएम के साथ मिल रहे हैं किसानों को लेकर, उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अकेले क्यों मिला जा रहा है? वो गुरनाम सिंह चटोनी का अकेले का संगठन है, वो किस विषय में मिले हैं कहा तो उसने भी नहीं है। मैं तो नहीं कहा वो मीडिएटर करो, मध्यस्थता करने के लिए बयान तो उसका यही आ रहा है, मगर ये उसकी सोच हो सकती है, समझ गए। ये तो हम भी कह रहे हैं ना, बेशक सीएम का घर तो जाके नहीं कह रहे, लेकिन आड़े तो हम भी कह रहे हैं भाई ये जल्दी से रास्ता निकालो, ये बुजुर्ग आदमी बैठा है अनशन पे, इसकी जान खतरे में है। ये कहना तो कोई गुनाह नहीं मानता मैं किसी का भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि भाई ये अब पंजाब सरकार के ऊपर सारा डाल दिया है उसके ऊपर कि देखिए एक बात, पंजाब सरकार को भी जहां जो आंदोलन हो रहा है उसकी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी उसकी होती है। एक बात तो मैं पूछूं भी भगवत मान है, नायब सिंह सैनी ने घोषणा कर दी भाई हरियाणा सरकार के अंदर जो भी फसलें पैदा होंगी मैं खरीदूंगा, चाहे उसने झूठी कर दी। मान लो किसान की भाषा में किसान तो खरीद की गारंटी मांगता है, गारंटी का कानून मांगता है। कानून में तो ये भी होगा भाई कोई खरीदेगा नहीं तो पनिशमेंट होगा उसका जो नीचे खरीदेगा, कानून नहीं है ये। लेकिन सीएम ने घोषणा कर दी, सीएम भी अपनी जगह बहुत बड़ी चीज होता है। भगवत मान का किसने मुंह सीम रखा भाई? भगवत मान का मुंह तो नहीं सीम रखा, उसका किसान बैठा बॉर्डर पे, उसने भी घोषणा करनी चाहिए भाई मेरे स्टेट के अंदर जो फसल पैदा होगी मैं खरीदूंगा। राजस्थान वाला ने भी करनी चाहिए, यूपी वाला ने भी करनी चाहिए। जब पूरे देश के सीएम यह घोषणा कर देंगे, मोदी ने अपने आप पता चल जाएगा किसान की मांग सारे स्टेटों वाले मांगने लग रहे हैं, फिर मोदी कितने दिन लड़ सकेगा? समझे आप बात? भगवत मान की सरकार भी किसानों के प्रति ईमानदार नहीं है, सिर्फ राजनीति खेल रही है। भाई जो केंद्र के खिलाफ आंदोलन है, क्यों भाई दाने तो खरीद ले हैं, तो खरीदने की कह कि मैं तो लड़ हुआ है। ये भी हरियाणा का किसान ने कि इसने सैनी साहब ने घोषणा कर दी नहीं खरीदेगा तड़का रोड़ा करने जो तो हमें अभी धान के अंदर हमारा कट लग गया 100-150 रुपए का, हमने रोड़ा तो कराया, हमने ये तो कहा सैनी साहब आप कह रहे थे गारंटी है, यहाँ तो कट लग रहा है। तो भगवत मान कहाँ कितना की ईमानदार है? भगवत मान के ऊपर भी सवाल उठते हैं। एक बुजुर्ग नेता बॉर्डर पे बैठा है, उसने भी ईमानदारी से पेश आना चाहिए। धन्यवाद जी कह रहे हैं कि भाई हम केंद्र से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें सरकार का कोई वो नहीं है कि स्टेट सरकारों का हमारी लड़ाई या उसकी सोच है, लेकिन हम तो नहीं मानना भाई, स्टेट गवर्नमेंट भी बड़ी भूमिका निभाती है। एक बात मैं बताऊं, ये सही है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं होता कि अपने प्रदेश की सारी फसल वो खरीद ले, ये सच्चाई है। मगर ये भी सच्चाई है कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई फसल खरीदना चाहे कोई रोक भी नहीं सकता, किसी भी 10 रुपये खरीद ले। हरियाणा सरकार बाजरा खरीदा कर दी पहला, ये तो केंद्र पैसा दे है। चौटाला वाला टाइम 1 रुपया नहीं मिला था, हुड्डा वाला टाइम भी 1 रुपया नहीं मिला था, बाजरा खरीदा था नहीं उनने। कोई भी स्टेट सरकार किसी भी फसल को खरीद सकती है, वो एग्रो के तहत खरीदा करते, वो अपनी एजेंसी बना के पंजाब वाले खरीदो, प्रतिबंध भी नहीं है किसी के ऊपर। ठीक है उनके पास फंड नहीं होता, इसलिए केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। ज्यादा फंड तो केंद्र ही देती है। एफसीआई के गोदाम भी एफसीआई के पास थे, वो भी केंद्र की एजेंसी है, इसलिए केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। मगर रोक क्या किसने? स्टेट सरकार को। कोई भी सरकार खरीदे। अब धान खरीद छत्तीसगढ़ की धान खरीदे सरकार 1000 रुपये ज्यादा खरीदती है एमएसपी से, किसने रोका? हरियाणा सरकार खरीद ले, पंजाब सरकार खरीद ले, एमएसपी से 1000 रुपये ज्यादा खरीदती है छत्तीसगढ़ की सरकार। तो मेरे भाई स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने किसान को देना चाहे तो दे सकती है, इसमें बिना मतलब की राजनीति की बातें हैं जो आप कह रहे हो।